ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर, सकल जगत के पिता, संपूर्ण विश्व के निर्माता, प्राणी मात्र के हृदयवासी सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए इनकी कृपाओं को अपने जीवन में और जगत में देखते हुए, संसार में और शरीर में सीधे अनुभव करते हुए हम उन महान प्रभु के प्रति अपने हृदय के कृतज्ञता के भावों को अर्पण करें। उनका धन्यवाद करें, उनके प्रति आभार, आदर और अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। इस संसार में 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियों के समस्त प्राणियों में एकमात्र मनुष्य को ये अवसर मिलता है, मानव देह में ये अवसर मिलता है कि मनुष्य उस भगवान का धन्यवाद कर सके, उनके ज्ञान को जीवन में अपनाकर जीवन को, आत्मा को, संसार को और परमात्मा को जान सके। केवल मनुष्य को ये अवसर सुलभ होता है। मानव देह में, मनुष्य शरीर में ही आत्म कल्याण के द्वार खुल पाते, बाकी अन्य सभी योनियों के अंदर इस विकास के, आत्म उत्थान के अवसरों के द्वार बंद होते। सो आइए, हम बड़े ही बड़भागी हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें जगत पिता जगदीश्वर के, परम पिता परमेश्वर के, करुणा सिंधु भक्तवत्सल भगवान के गुणों का गान करने का सौभाग्य, अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो सब भगवान का है। हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। शरीर में, शरीर के भीतर, जीवन में, जगत में, संसार में, संसार के भीतर, जगत की वस्तु वस्तु में भगवान की कृपाओं को, भगवान के स्नेह को निरंतर अनुभव कर सकते हैं। अपने अंदर बाहर जो भी कुछ जगत में है,
सब कुछ भगवान की बनाई व्यवस्थाओं में, भगवान के बनाए नियमों में ही चल रहा है। इसलिए इन्हें अनुभव करें और उन महान प्रभु भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर के गुण समूहों का गान करते हुए उनमें अपनी आत्मा को निमग्न करें। सिर से पांव तक पूरी देह को, पांव से शरीर सिर तक पूरे शरीर को अनुभव करें। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करें। धीरे धीरे भीतर लेते हुए अनुभव करें। जीवनी शक्ति के रूप में भगवान के स्नेह, भगवान के प्रेम के रूप में, जीवन के ईंधन के रूप में बाहर से भीतर आने वाले प्राण को अनुभव करें। आसन को स्थिर रखें, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें। श्वास के साथ साथ पूरे शरीर को, सिर से पांव तक की देह को अनुभव करें। दिव्यनाद को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें। शरीर को, श्वास को, दिव्य प्रकाश और दिव्य नाद को सुनने, देखने, अनुभव करने वाले अपने अनुभविता आत्मा को अनुभव करें और 5 मिनट इन सब अनुभूतियों में तल्लीन हो जाएं, डूब जाएं। जब श्वास भीतर लें और भर लें तो फिर थोड़ा रोकें और मानसिक रूप से प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करें। जप करते हुए इस शरीर के निर्माता, श्वास के दाता, प्रतिपल जीवन को देने वाले उन महान प्रभु के भाव को अपने भीतर रखें और उस भाव में स्वयं को रखें। उस भावामृत का पान करें और इन क्षणों के पावन संस्कारों से अपने अंतकरण को संस्कारित करें। अब मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट आप ये प्रयोग करें। ओ कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों को, उनकी कृपाओं को जीवन और जगत में विचारते हुए भगवान के प्रति हृदय के भावों को, श्रद्धा को, कृतज्ञता को अर्पण करते हुए अब इस भाव के साथ में भीतर से बाहर आएंगे कि प्रभु जीवन के आधार हैं। जो कुछ हमारे पास है वो सब भगवान का है। हमें भगवान के ज्ञान को, ऋषि मुनियों के ज्ञान को जीवन में धारण करके इस जीवन को सार्थक बनाना है। मनुष्य देह के उद्देश्य को पूरा करना है। भगवान का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता की भावना रखते हुए अब भीतर से बाहर आ जाएंगे। स्क्रीन पर देखेंगे। पीछे से हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद का पाठ चला आ रहा है, जिसके अंदर हम पहले श्लोक को विचार रहे थे। महर्षि श्वेताश्वर मुनि इस श्लोक के अंदर ये बता रहे हैं कि ये जो संसार है, इस संसार का कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण और उद्देश्य क्या है। श्लोक का कल हमने उच्चारण किया था, आज भी करेंगे और इसके विस्तृत अर्थ को, स्वरूप को समझेंगे और जीवन से जोड़कर विचार करेंगे। क्या आपको मेरे पीछे से आवाजें आ रही हैं या मेरी ही आवाज आ रही है? कोई भी एक व्यक्ति बताएं। जी आचार्य जी, पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं। वो पीछे से माइक चल रहा है, जो बाहर आया हूँ तो यहाँ पास में मंदिर है। बहुत ज्यादा आवाज आ रही है या चल जाएगा काम? चल जाएगा आचार्य जी, कोई व्यवधान नहीं है हमें। चलिए, हम आपके ओर ध्यान करते हैं। चलिए म्यूट रखें, म्यूट कर ले। धन्यवाद। तो देखिए, पहले श्लोक का एक दो बार उच्चारण करते हैं ताकि इसके गाने का लहजा और शब्दों का स्पष्ट उच्चारण आपको बोध हो जाए। ओम किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाताः जीवामकेन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम्। किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामकेन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम्। किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामकेन
क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम् वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम् वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम्। उच्चारण से आपको शब्द बोध भी स्पष्ट हो गया होगा कि किस शब्द का कैसे उच्चारण होगा। पुनरपि गायन के अंदर हम कुछ चीजों को गौण कर देते हैं, गायन के लहजे को प्रदान रखते हैं, और लेकिन जब उच्चारण करते हैं तो शब्द में ह्रस्व, दीर्घ, मात्रा, विसर्ग सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, किम कारणम ब्रह्म कुतः स्मः जाता। कुतः और स्म दोनों के पीछे विसर्ग है, तो कुतः स्मः जाता ऐसे उच्चारण करेंगे। जीवाम बड़ी ई की मात्रा है, तो जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा, ठा पर जोड़ देंगे, पीछे हासा लगे वही विसर्ग माना जाएगा। क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु, संधि विच्छेद नीचे किया हुआ है, श्लोक में मिलाकर ही आप पढ़ेंगे। वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम, वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। जब गायन आप धैर्य के साथ में करेंगे और मात्राओं का ध्यान रखेंगे तो गायन का स्वर मीठा होगा और आपको खुद सुनने में भी आनंद आएगा। और जितना गाकर आप खुद सुनेंगे उतने ही चित्त पे संस्कार पड़ेंगे। अच्छी चीजों को गाने से अच्छे संस्कार पड़ते हैं, बुरी चीजों को गाने से बुरे संस्कार पड़ते हैं। इसलिए दिन में 2-3 बार इन श्लोकों को गा लेना चाहिए। अब आइए आगे का विषय देखते हैं। अब इसका जो पदार्थ है वो नीचे दिया हुआ है। किम कारणम ब्रह्म, तो कह रहे हैं कारणम ब्रह्म, इस सृष्टि रचना का मूल कारण, मुख्य कारण, कारणभूत ईश्वर किम क्या है। कह रहे हैं किम कारणम ब्रह्म, क्या इस संसार का, सृष्टि रचना का, जगत का, विश्व का, अपने शरीर का, शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं का, पुर्जों का, अंग प्रत्यंगों का, इन सब का रचने वाला क्या ईश्वर है, ब्रह्म है? ऐसा कह रहे हैं। फिर आगे कहा कैसा है, कौन है? वो जो रचने वाला है इस संसार को, यदि वो ब्रह्म है तो वो ब्रह्म कैसा है और वो कौन है? कुतस्म जाता, यहां से नई बात पूछी। एक बात यहां पूरी हो गई कि सृष्टि रचना का मूल कारण, मुख्य कारण क्या ईश्वर है, क्या ब्रह्म है? अब यहाँ इसी से 1-2 बात और भी निकलेगी कि जो सृष्टि रचना का करने वाला निमित्त कारण यदि ब्रह्म है तो वो ब्रह्म कैसा है, वो ब्रह्म कौन है?
ये प्रश्न उठाएंगे। आगे फिर दूसरा प्रश्न किया है, कुतस्म जाता, कुतः यानी कहां से, किसकी प्रेरणा से, किसके प्रेरित करने से। हम किसी आदमी को प्रेरित करते हैं कि जाओ वहां दुकान से ये सामान ले आओ, इसको प्रेरणा बोलते हैं। हम किसी को प्रेरित करते हैं कि जाओ वो पुस्तक पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा, आपकी बहुत समस्याओं का समाधान उसमें जो ज्ञान है उससे हो जाएगा। तो वो आदमी जाकर पुस्तक खरीद कर लाता है, फिर पढ़ता है। तो ये बात, इसको प्रेरणा कहते हैं। तो कह रहे हैं कुतः, कहां से, अथवा किसकी प्रेरणा से, जाता स्म, हम सब उत्पन्न हुए हैं। अब जब आप ध्यान में अकेले बैठेंगे, अभी तो मैं आपको आलम्बन दे रहा हूं, मेरी सुनी बातों को आप विचारते हैं, लेकिन जब खुद बैठेंगे आप और इस श्लोक की पंक्तियों को दिमाग में रखेंगे, फिर आपको बड़ा आनंद आएगा। यदि आपके शरीर में सत्वगुण उस समय बड़ा होगा, आपका चित्त शांत और प्रसन्न होगा, देह स्थिर होगी, आसन लग जाएगा, तो फिर इन प्रश्नों पर विचार करते हुए आपको बड़ा आनंद आएगा, बुद्धि खुलती चली जाएगी, भीतर एक नया संसार अनुभव होगा। घंटा 5 मिनट 2 मिनट में भी प्रतीत होगा। उठेंगे तो ऐसा लगेगा अरे अभी तो बैठे ही थे। ये चीजें आपको इतनी गहराई में ले जाने वाली। किम कारणम ब्रह्म, क्या इस जगत का, अपने शरीर का, संसार की कण कण वस्तु वस्तु का निर्माता ब्रह्म है। फिर दूसरा प्रश्न, कुतः स्मः जाता, और कहां से, किसकी प्रेरणा से, स्मः जाता, हम सब उत्पन्न हुए हैं। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न किया जा रहा है, जीवाम केन, केन जीवाम, यानी किसकी कृपा से, किसकी व्यवस्था से, किसकी अनुकंपा से। जीवाम, हम लोग जीवित हैं, अपनी कृपा से तो हम जीवित नहीं हैं। यदि अपनी कृपा से हम जीवित होते तो हम मरते ही नहीं, क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने ऊपर अपनी कृपा बंद करेगा जीवन के लिए। आदमी तो मरते मरते उधार लेकर भी जीवन को चाहता है, कर्ज ले लेता है, इलाज कराता है जीवन के लिए। उसको इतना पता हो जाए कि नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी बचने की उम्मीद रखता है। लेकिन हम देखते हैं सारी उम्मीदें विफल हो जाती हैं। चलते चलते आदमी, बैठा बैठा आदमी चला जाता है, लोगों के बीच में से चला जाता है, भीड़ के बीच में से चला जाता है, सबके सामने बैठा बैठा चला जाता है। किसी के ऊपर किसी का कोई बस नहीं चलता। कहा केन जीवाम, अरे किसकी कृपा से हम जीवित हैं, कौन हमें जीवित रख रहा है, कौन हमारे भीतर प्राण फूंक रहा है, कौन हमारे भीतर रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद जीवन का चक्र चला रहा है, कौन हमारे लिए बाहर खाने पीने की चीजें बना रहा है, कौन बीज से पेड़ वृक्ष पौधा बनाता है, कौन उनके ऊपर फलों को फूलों को कंदमूलों को
अन्नों को उपजाता है? कौन सागर के पानी को आकाश में ले जा रहा है और मीठा कर रहा है और धरती पर बरसा रहा है? कौन इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वतों को बना रहा है? कौन लंबी लंबी नदियों को, सरिताओं को कल कल छल छल गीत गाते हुए बहा रहा है? ये कौन है जो मयूर के सुंदर पंखों को रच रहा है? ये कौन है जो मनुष्य के मन को बना रहा है? ये कौन है जो माता के गर्भ में बच्चे को और पिता के शरीर में बच्चे के बीज को बना रहा है? कौन है जो बाहर से शरीरों में आत्मा को ला रहा है और एक शरीर से दूसरी शरीर में आत्मा को पहुंचा रहा है और आत्मा के लिए शरीर बना रहा है और शरीर को वृद्धि देकर गर्भ से बाहर ला रहा है, दूध की व्यवस्था कर रहा है? ये कौन है जो जीवन की पूरी बागडोर को थामे हुए है, जो दिखाई देता नहीं? तो ऋषि लोग बैठकर विचार कर रहे हैं, आपस में विमर्श कर रहे हैं। केन जीवाम, ऋषि ऋषियों से कह रहे हैं कि केन जीवाम, हम लोग किसके आश्रित जीवित हैं? कौन हमें ये जीवन दे रहा है? ये तीसरा प्रश्न है। इसके बाद में अब चौथा प्रश्न किया है, च यानी और, संप्रतिष्ठा, संप्रतिष्ठा, क्व, क्वच संप्रतिष्ठा जीवाम केन, हम किससे, किसकी कृपा से जीवित हैं? फिर कहा क्वच संप्रतिष्ठा, और हम किसमें सुप्रतिष्ठित हैं? सम का अर्थ अच्छी प्रकार से, व्यवस्थित, सुरक्षित। हम लोग किसमें सुप्रतिष्ठित हैं, सुरक्षित हैं? हम किसमें रखे हुए हैं? किसने हम सबको धारण कर रखा है? कौन हमारे जगत जीवन का, हमारे अस्तित्व, हमारी सत्ता का आधार है? हमारी भौतिक सत्ता का, शारीरिक जीवन का, दैहिक जीवन का आधार कौन है? इसलिए कहा क्वच संप्रतिष्ठा, और कौन हमारे जीवन का आधार है? अथवा प्रलय काल में हम सब कहाँ रहते हैं? किसकी व्यवस्था में, किसके हाथों में हम सब रहते हैं? प्रलय की वर्तना किसमें होती, यानी प्रलय में ये संसार किसके आश्रित रहता है, किसमें बरतता है, परिवर्तित होता रहता है? संसार का विनाश होता है तो फिर प्रलय होती। इतनी बात कहने के बाद फिर आगे कह रहे, अधिष्ठिता केन सुखैत्रेषु, हम सब ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने की इच्छा, अभिलाषा रखने वाले लोग, वेद के अनुगामी, ईश्वर के उपासक और जिज्ञासु, केन अधिष्ठिता, किसके द्वारा अधिष्ठित, अनुशासित है? किसकी न्याय व्यवस्था में, किसके नियमों में बंधे हुए हैं?
वो कौन है जो हमें बांध के चला रहा है, जिसके विरुद्ध हम जा नहीं सकते, जिसके विरुद्ध चलकर हम जी नहीं सकते। उसने जो खाने को बनाया है हम वही खा सकते हैं, जो खाने के लिए नहीं बनाया उसे नहीं खा सकते। हम पत्थर नहीं खा सकते, हम मिट्टी नहीं खा सकते, हम भोजन खा सकते हैं, हम फल खा सकते हैं। चलने के लिए धरती बनाई है, हम आकाश में नहीं चल सकते। देखने के लिए आंखें बनाई है, हम कानों से नहीं देख सकते। सुनने के लिए कान बनाए, हम कानों से ही सुन सकते हैं, आंखों से नहीं। चीजों को चखने के लिए रसना तो हम घ्राण से नहीं चख सकते। घ्राण सूंघने के लिए बनाई है तो हम घ्राण से चीजों को चख नहीं सकते। अभी इनमें पराधीनता है, इनमें अनुशासन व्यवस्था है कि हम ये नहीं कर सकते। जो नियम है उसी के अनुसार चलना होगा। आंख से ही देख सकते हैं, कान से ही सुन सकते हैं, रसना से ही चख सकते हैं, पाँव से ही चल सकते हैं, हाथ से नहीं चल सकते। मन से ही सोच सकते हैं, बुद्धि से ही निर्णय ले सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। किसके अनुशासन में हम चल रहे हैं, किसकी व्यवस्था में हम अधिष्ठित हैं? तो करें केन अधिष्ठाता, किसके द्वारा हम अधिष्ठित अनुशासित होकर सुख इतरेषु, सुखों और दुखों से परिपूर्ण नाना विधा अवस्थाओं को, परिस्थितियों में वर्ता में आवर्तित होते हैं, हो रहे हैं। करें किसकी व्यवस्था में बंधे हुए, किसके अनुशासन में फंसे हुए हम लोग सुख दुखों को संसार में भोगते हैं, वर्ता में सुख दुखों में वर्तते हैं, सुख दुखों में बंधे हुए हैं, उनसे बींधे हुए हैं, उनके पासों से जकड़े पकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। वो कौन है जिसके अनुशासन में हम चल रहे हैं? इस प्रकार यहाँ पर ये प्रश्न किए गए, किम कारणम ब्रह्म, क्या ब्रह्म इस जगत का कारण है, सब कुछ का एक प्रश्न। कुतस्म जाता, हम लोग कैसे पैदा हुए हैं, कहाँ से पैदा हुए हैं। जीवाम केन, और हम जीवित कैसे हैं। क्वच संप्रतिष्ठा, और हम किस पर आधारित हैं, अधिष्ठित हैं, किसमें सुप्रतिष्ठित हैं। 4 प्रश्न हो गए। 5वां है अधिष्ठिता केन सुखितरेषु, ये जो संसार में हमें सुख दुख मिलते हैं, सुख दुख में हम बरतते हैं, सुख दुख को भोगते हैं, ये किसके अनुशासन से, किसके नियमों से हमें सुख दुख मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 5 प्रश्न पूछे गए। अब आगे देखिए, इन पर विशेष रूप से इनका भाव विषय किस प्रकार से है कि हम सब सदैव सर्वत्र सुखों की ही कामनाएं किया करते हैं, परंतु अपने मन चाहे सुख हमें मिलते नहीं। दुख की अभिलाषा तो हम में से कोई भी नहीं करता, तथापि
समय समय पर नाना प्रकार के दुख हमें भोगने पड़ते हैं। इस संसार में जो व्यवस्था पाई जाती है उसका व्यवस्थापक कौन है? इस संसार में जो नियमबद्धता पाई जाती उसका नियामक कौन है? इस सुनियोजित सृष्टि सकट का प्रवर्तक कौन है? सृष्टि की व्यवस्था का, इस सृष्टि चक्र का, या इस सृष्टि रूपी गाड़ी को चलाने वाला कौन है? नियोजक, प्रकाशक, विकासक, संचालक कौन है इस जगत का? वह मूलभूत सामग्री क्या है और कैसी है जिससे ये सृष्टि बनी है? इस सृष्टि रचना का उपादान कारण क्या है? मटेरियल क्या है? और इस रचना कौशल का उद्देश्य क्या है? ये रचा किस लिए है जगत और किसके लिए है? यह विश्व का प्रपंच, ये मनमोहक संसार, ये सारे प्रश्न ऋषियों के मन में उठे और उन्होंने इन पर विचार प्रारंभ किया। अब उन्होंने इनके अर्थ आगे जो जो उनके सामने उनके मन में उत्पन्न हुए उन पर उन्होंने चर्चा करी। तो वो अगले श्लोक में बताया है, उसको हम अगले पाठ में देखें। आज के पाठ में जो हमने ऋषियों के प्रश्नों के बारे में विचार किया है उस पर आप आज चिंतन करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अलग अलग अपने नोटबुक में साथ के साथ व्यवस्थित तरीके से लिखते जाएंगे ताकि ये विषय, ये ज्ञान आपका अपना हो जाए और अपने स्वजनों से, मित्रों से इस पर चर्चा भी करते रहेंगे जैसे ऋषि लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। ध्यान में बैठकर इनको विचारेंगे तो ये संस्कार अपनी आत्मा पर अंतःकरण में पड़ेंगे। यही संस्कार आगे हमारी मुक्ति, दुखों से निवृत्ति, जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा दिलाने में सहायक बनेंगे। अगले श्रेष्ठ मानव जीवन में उसकी प्राप्ति में ये सहायक बनेंगे, सत्कर्मों के और आगे बढ़ने में प्रेरणा देने में सहायक बनेंगे। तो इन पर आप चिंतन करेंगे। अब आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। 2 मिनट मौन होकर भगवान का धन्यवाद करेंगे, अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ेंगे, इस ज्ञान को आत्मसात करेंगे। मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट प्रभु से जुड़ें और आत्मचिंतन करने, भगवान का धन्यवाद करें, फिर भीतर से बाहर लौटें। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार उन महान प्रभु भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, इस जीवन के लिए उनका धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए अब शांति पाठ करेंगे। शांति 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 ओ। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से ये ज्ञान हमारे जीवन का, व्यवहार का अंग बने। ज्ञान को हम धारण करके जीवन में चरितार्थ करें। ज्ञान के द्वारा जीवन का निर्माण करके हम स्वयं को सुखी करें, परिवार को, समाज, देश, राष्ट्र, विश्व को सुखी करें। सबके कल्याण में इस ज्ञान का सदुपयोग करें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, आर्यत्व की ओर लेकर जाएं। पुनः भगवान से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति। अब अपनी अंतस जागरूकता को बाहर लाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें। दोनों हथेलियों को परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। 2-3 बार स्पर्श करते हुए फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओम।